गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुशांत सर। वेलकम डेली चैनल जेएमएस नीट एंड सक्सेस पॉइंट। तो आज का हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड भी आप लोग कर सकते हैं। सर प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लेक्चर आज सेकंड करने जा रहे हैं। लोग प्रीवियस लेक्चर में उन्होंने क्या सीखा था कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होता है, सॉलिड के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये सब हमें डिस्कस उसमें किया था। आज हम लोग का मेनली टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। लोग बहुत ही मजा आएगा, ग्राफिकल के साथ पढ़ेंगे। लोग ग्राफ भी आपको पढ़ाएंगे। आप लोग ऐसे सोचते भी नहीं होंगे कि क्या ग्राफ भी आता है, हम लोग ग्राफ भी सीखेंगे लोग दोनों के लिए। क्लियर है? तो ये सबसे पहले आपको क्या बताते हैं कि अपना चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन खोल के देखें, आपको सभी हमारे चैनल के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सर सॉलिड को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? तो एक एमरफस सॉलिड होता है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्लियर है? सॉलिड को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स में, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन एमरफस। क्लियर है? तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफिनेशन क्या है, एक एक पॉइंट हम लोग अच्छे से पढ़ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यही सर जी हम लोग क्रिस्टलाइन और एमरफस। सर क्रिस्टलाइन का दूसरा नाम सुनिएगा नो तो आपको अच्छा कुछ समझ में आ जाएगा। सर क्रिस्टलाइन का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रू सॉलिड होता है, लिखेंगे नीचे लिखेंगे। और एमरफस का दूसरा नाम क्या होता है? फॉल्स सॉलिड होता है। सर फॉल्स मतलब क्या होता है? झूठा। और ट्रू मतलब क्या होता है सर जी? सही में होता है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए लोग। सर सॉलिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन एमरफस, क्रिस्टलाइन एमरफस, क्रिस्टलाइन एमरफस, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। क्लियर है? तो सर क्रिस्टलीय का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रू सॉलिड। एमरफस का दूसरा नाम क्या होता है? स्यूडो सॉलिड, फॉल्स सॉलिड, सुपर कोल्ड लिक्विड। उसका चार गुना में बेचारा तो ऐसे ही एक तो क्या है जिसमें देखते हैं लोग, जो लोग काम धाम के नहीं होते हैं उसका लोग तो ऐसे ही जो मन में आता है कर देते हैं, वो एक उनका नाम ही हो जाता है। जिसमें नलायक इलायक जितना भी होता है सब इस बेचारे का नाम हो जाएगा। तो इसीलिए बेचारा सही में नहीं था, जिसको जो मन में कहते चला गया। लेकिन यार जानते हैं लोग जो भी नेमिंग करते हैं ना उसका प्रॉपर्टी देख के ही करते हैं। चोरी करते हुए देखेंगे तो चोर कर देंगे लोग, भीख मांगते हुए देखेंगे तो भिखारी कर देंगे लोग। मतलब जो काम करते हुए देखेंगे वो उसका नाम होगा। तो इसके चारों नाम जो रखा गया इसके प्रॉपर्टी के आधार पर रखा गया, उसका सभी का नाम के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी देखा जाएगा। सबसे पहला नाम से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं सर जी, ट्रू और फॉल्स। एमरफस और क्रिस्टलीय नहीं, ट्रू और फॉल्स। सर जी ट्रू हम लोग किसको कहेंगे लोग? जो सही में होगा। जैसे मैं आपको बता देते हैं कि हम लोग अपने आइप में दो टाइप्स के आइप्स देखे हैं लोग। एक सर जी वैसे आइप्स होता है जो हम लोग फ्रीजिंग के लिए यूज करते हैं लोग, और एक सर वैसे आइप्स होता है जो हम लोग आइसक्रीम के लिए यूज करते हैं लोग। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फ्रीजिंग वाला सर आइस होता है ना वो कभी भी रेक्टेंगल कहीं आकार में होता है, ये आप लोग देखे होंगे लोग। जो फ्रीज वाला आइस होता है वो कभी भी रेक्टेंगल में होगा। एक और उसका खूबी आप लोग देखे होंगे लोग कि बारिश का मौसम में उस पर बारिश पड़ता रहता है फिर भी वो नहीं पिघलता है। एज पॉसिबल वो काफी स्लो पिघलता है, यानी काफी स्लो उसका मेल्ट होता है। लेकिन सर जो आइस वाला होता है ना उसको हम लोग कहीं भी रखते हैं लोग, विदाउट पानी में भी रखते हैं लोग, फिर भी वह जल्दी मेल्ट कर देता है। और सर वो जो हम लोग आइस वाला होता है वो आप लोग देखे होंगे लोग, वो किसी शेप में पाया जाता है, वो एज पॉसिबल मेनी शेप में मिलता है। हम लोग का जैसा मन करता है वैसा उसको बना लेते हैं लोग। तो देखिए सर जी हम लोग ने यहाँ क्या देखा लोग कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यह क्या होता है? फिक्स अरेंज होता है। मतलब इसका जो शेप होता है ना वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा किसी भी तरह हम लोग बनाए लो वो फिक्स रहेगा। लेकिन सर जो एमरफस सॉलिड होता है ना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसे कैसे तैयार कर रहे हैं लोग। मीन्स इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसलिए सबसे पहला आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसका रेगुलर शेप होता है। मतलब इसका शेप क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। आप लोग लिख सकते हैं लोग कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस का शेप जो होता है, आकार होता है, निश्चित होता है, इसका अनिश्चित होता है। क्लियर है? सर जी आप जो बताने वाला था ट्रू और फॉल्स का वो नहीं बताया, वही बता रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सर इसका शेप फिक्स है, इसका फिक्स नहीं है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आप क्या दीजिएगा कि फिक्स होगा या फिक्स नहीं होगा? तो सर देखिए इसका रीजन यह है कि जब हम लोग पार्टिकल को अरेंज करेंगे, सपोर्टेड यहाँ मार्कर हम लोग अरेंज करते हैं। अरे आपको क्या करेंगे, कहीं भी ऐसे इसका कर दिया जाए जो ढक्कन वाला है सबको एक साइड रख दिया जाए, जो इसका कवर हम लोग बोलते हैं लोग, और बैक वाला साइड को एक साइड रखेंगे।
तो ऐसे आपको इसको किसी भी कलर कैसे अरेंज करके रखिए, मतलब कहीं भी कैसे भी इसको मिक्स कर दीजिए, लेकिन फिर भी इसका जो शेप आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेम आएगा। इसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन हम लोग 3 को ऐसे कर दिए, कैसे कर दिए, फिर सर 2 कर दिए, ऐसे कर दिए, तो देखिएगा इसके शेप में चेंज आ जाएगा। सर जी कैसे, क्योंकि ऐसे आएगा तो अच्छा से अरेंज हो जाएगा, तो इससे शेप कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाएगा। तो सर देखिए होता है ना कि इसका शेप फिक्स होता है, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होता है, वो क्या होता है, एक रेगुलर अरेंज होता है, मतलब एक 3D में रेगुलरली अरेंज होता है, सही तरह से अरेंज होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, उसका अरेंजमेंट फिक्स होता है, और एक रेगुलर होता है, 3D में होता है। सर 3D मतलब क्या हुआ, फिर फंसा दिए। 3D मीन्स होता है कि जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। जैसे में यह मार्कर हो गया सर जी, ये लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, तो जिसमें तीनों होता है ना, उसी को हम लोग 3D कहते हैं। तो सर जी क्रिस्टलाइन कहते हम लोग बात करेंगे, तो एक तो 3D में होगा, दूसरा सर क्या होगा कि रेगुलर होगा, मतलब जो भी उसका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा वो रेगुलर होगा, मतलब फिक्स होगा, वह चेंज नहीं करता होगा। क्लियर है। लेकिन सर जी इसका जो पार्टिकल्स है ना, यह क्या करता है, इरेगुलर अरेंज होता है, मतलब कभी आप देखिएगा तो आपका दोस्त ऐसे मार करके रखा होगा, तो कभी आपका दोस्त ऐसे मार करके रख लेगा, तो कभी ऐसे रख लेगा, मतलब उसका रखने का जो स्टाइल है वो कभी फिक्स नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, इसके जब रखने का स्टाइल फिक्स नहीं है तो गिरने का भी तो चांस ज्यादा बनता है ना, मतलब टूटने का भी चांस ज्यादा बनता है। सो कोई अपना ईंट साधने का मैं स्टाइल आपको बताया था, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। घर को जुड़ाई करते हुए सभी लोग देखे हम लोग, अरे हम लोग जब घर सही से जोड़ना होता है, मतलब उसको गिराना नहीं होता है, तो हमने एक ईंट ऐसा हो गया, दूसरा ईंट क्या करेंगे लोग, इसके बीच बीच में रखते हैं। सर ऐसा क्यों रखते हैं कि इन दोनों को, या ईंट क्या करता है, उसको जकड़ लेता है, यानी कि उसको पकड़ के रखता है, बांध करके रखता है, क्योंकि दोनों का हाफ हाफ में आ गया है। ऐसे सोचिए कि हम मान लीजिए है एक आपका फ्रेंड है, आपको दोनों का आदमी हमसे जुड़े हुए हैं, तो सिंपल सी है कि आप लोगों के दोनों आदमी के बीच में दुश्मनी नहीं हो सकता है। क्यों सर जी, क्योंकि यदि आप लोग दुश्मनी आपस में करते भी हैं तो फिर हमने आपको क्या कर देंगे, जोड़ने का काम करेंगे, मतलब आपको छोड़ने नहीं देंगे एक दूसरे को। तो उसी तरह से यहाँ क्या होता है, यह ईंट है, यह ईंट है, तो दोनों के बीच में क्या करेगा, दोस्त का काम करेगा। उसी तरह से इन दोनों का दोस्त कौन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखते हैं मतलब जब भी आप लोग अपनी दीवार को जुड़ाई करते हुए देखते हैं, मतलब ऐसे ही राजमिस्त्री का काम होता है। जब भी दूसरा सर होगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में ही होगा, मतलब कभी ऐसे आप लोग नहीं देखे होंगे लोग, एक ईंट हो गया फिर इसके ऊपर हो गया, ऐसे आप लोग दीवार को जुड़ाई करते हुए कभी नहीं देखे होंगे लोग। सर ऐसा होगा तो क्या होगा, यार ऐसा होगा तो गिर जाएगा नो। क्यों सर जी, ये ना इन दोनों में कहा कोई ज्वाइंट है, बस सीमेंट से ज्वाइंट होता है, मारेंगे लोग यार क्या होगा, यहाँ से थोड़ा बहुत भी दरार दे देगा तो हमारे दीवारें जो होती है ब्रेक कर जाएगा। एक और आपको इसका अच्छा से एग्जाम्पल बता रहा है, जब घर के हमारे लास्ट पोर्शन होता है और इधर हमारे दीवार को बढ़ाना रहता है, तो देखे मतलब ऐसे ऐसे जुड़ाई करके छोड़ दिया जाता है, मतलब ऐसे क्या किया जाता है, ऐसे ऐसे जोड़ कर छोड़ा रहता है। सर क्यों, क्योंकि फिर जब दीवारों को ज्वाइंट करे ना, तो इसके बीच बीच में जोड़े, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से क्या हो सके, ज्वाइंट हो सके। तो सर जी इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें जो होता है कुछ इसी टाइप से अरेंजमेंट होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं होता है, जिसको जहां मन किया वहां आया जोड़ करके चला गया, मतलब कोई ऐसे किया कोई ऐसे किया, इसमें कोई फिक्स नहीं है, अपनी मनमानी है यार, काय को टेंशन है, अपनी मनमानी करता है, तभी तो इसको फॉल्स कहते हैं ना। ये क्या करता है, जैसे तैसे आता है इसको बिक के चला जाता है, तो इसलिए दिवाली कितना दिन तक चलेगा, नहीं चलेगा, 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1,000, मतलब 10 साल ऐसे चल सकता है, उसके बाद एक दिन ढा नहीं है। तो इसीलिए यह क्या होता है ना, जो इसमें का बर्फ होता है, जो आइसक्रीम वाला आइस देखते हैं लोग, उसका जो पार्टिकल्स होता है सही तरह से अरेंज नहीं होता है, और जो आइस होता है H2 से बना होता है, H2 के पास लोन पेयर होता है, वो रिपल्सन करता है, जिसका वह जल्दी मेल्ट कर जाता है। क्लियर है। और इसमें जब होता है तो इसमें का जो आइस होता है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। आपको केमिकल बॉन्डिंग में इसका बहुत अच्छा से आइस का स्ट्रक्चर सिखाए थे, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से सर क्या होता है, यह एक दूसरे को जकड़ के रखता है, और उस कारण से वह दूरी नहीं बना पाता है, मतलब मेल्ट इजिली नहीं हो पाता है। तो सर हम लोगों ने अभी क्या सीखे लोग कि जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको ट्रू सॉलिड कहते हैं, बिकॉज उसमें के जो पार्टिकल्स होता है लगातार 3D में अरेंज होता है, और वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं होता है कि आज दिखाई देगा कल गायब हो गया। लेकिन सर यह क्या होता है, यह क्या होता है,
यह तो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, मतलब उसके पार्टिकल का 3D में सही तरह से सजावट नहीं होता है, और इसीलिए क्या होता है जल्दी मेल्ट कर जाता है, यानी कि रियल में सॉलिड नहीं होता है। अभी दिखाई दे कुछ समय के बाद गैप हो जाता है, यानी कि मेल्ट कर जाता है। क्लियर है ना? तो सर जी दूसरा पॉइंट क्या लिखे हुआ है कि इसका एम्पियर बीपी फिक्स होता है, इसका एम्पियर बीपी फिक्स नहीं होता है। मतलब नहीं यार, सिंपल सी तो बात है। हम लोग आपको क्या बताया कि हम लोग सभी आपस में जो फ्रेंड्स हैं लोग, सभी स्टूडेंट और टीचर मान लीजिए मिल गए लोग, हम लोग के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशन बना हुआ जो कि दूसरा लोग तोड़ नहीं सकते लोग, मतलब एक रेगुलर रिलेशन है। ठीक है, तो क्या हम लोग को अलग अलग करने में सबको अधिक एनर्जी चाहिए कि कम चाहिए? और सिंपल सी है सर, जितना जिसमें देखिए ऐसा सोचना है, इसमें स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक फ्रेंडशिप होता है और एक टीचर और टीचर के बीच में होता है। तो सर टीचर के बीच में एक जितना फ्रेंडशिप है उसका एनर्जी जो तोड़ने के लिए लगेगा, स्टूडेंट टीचर के बीच में लगेगा उसको जो लगेगा। लेकिन सर स्टूडेंट टीचर का जो भी होता है एनर्जी वो ऑलवेज हमेशा सेम होगा। टीचर के बीच का जो एनर्जी ब्रेक करने में वो भी हमेशा सेम होगा। मतलब यह क्या कहता है ना कि इसका तो पार्टिकल में सही तरह से अरेंज किया लो। सिंपल से मेल्ट मतलब उसके पार्टिकल के बीच का गैप बढ़ा देना है, और बॉयल्स मतलब उसको वेपर बना देना है। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यदि दोनों का बात किया जाएगा तो इसका डिफिनिट होता है, मतलब वह चेंज नहीं होता है क्योंकि रेगुलर सॉलिड होता है। बॉइलिंग पॉइंट मेनली बुक में इसलिए देता है कि सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, बॉयल्स जनरली नहीं करता है। लेकिन हमने इसलिए लिख दिया है कि कुछ ऐसा सॉलिड होता है जिसका वेपर डायरेक्टली बन जाता है, जिसमें कैम्फर हो गया, वो क्या होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चला जाता है। इसीलिए उसको ऐसे डाल दिए हुए हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट आप लोग को मेनली याद रखना है कि जब क्रिस्टलाइन होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा सर जी, डिफिनिट होगा। मतलब एक बार सपोज आयरन का मैं किसी भी दुकान से खरीद के लेके आया लो आयरन का बड़ी, तो उसको मेल्ट कराने के लिए, पिघलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमेशा सेम चाहिए। वो आयरन इंडिया के क्यों हो या फिर अमेरिका के हो, इससे कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है। वो सबकी उसका क्या होगा, सभी जगह पे एनर्जी उसका सेम लगेगा। उसी को हम लोग डिफिनिट करते हैं। लेकिन सर इनडिफिनिट मतलब क्या होता है, यह डिपेंड्स कर जाएगा ये कहाँ से लेके आया लोग, किस तरह से बना हुआ है, वो इस पे डिपेंड्स करता है। सपोज इस मार्कर का एनर्जी और इस मार्कर का मेल्ट करने की एनर्जी में भी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। क्योंकि कलर चेंज है तो इसका पार्टिकल अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि यह दोनों सभी प्लास्टिक का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। क्लियर है? तो इसका क्या याद रखिएगा कि जब क्रिस्टलाइन हुआ तो उसका एम्पियर बीपी डिफिनिट होता है और इसका एम्पियर बीपी इनडिफिनिट होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? सर उसके बाद एक और चीज हम लोग देखे लो, देखिए इसको हमने अरेंज किया है तो सही तरह से अरेंज किया है, बीच में कोई गैप भी नहीं दिया है। तो जब सही तरह से अरेंज करेंगे सर जी तो इसको काटेंगे नू, एक आपको ये स्मूथ सरफेस मिलेगा। क्योंकि ऐसे सोचिए कि मान लीजिए मार्कर है, इसको सही तरह से अरेंज किए हुए तो हमें बीच से तेज धार वाले चाकू से कटना है जिससे कि एक ही बार में वो कट जाए। तो सर जब एक ही बार में यह कट जाएगा तो इसका जो सरफेस होगा स्मूथ, मतलब क्या होता है प्लेनर मिलेगा। मतलब जस्ट लाइक बोर्ड की तरह, जिसमें यह बोर्ड है इसको हमने ऐसे काट दिया लो तो इसका जो सरफेस हुआ है ऐसे ही बोर्ड की तरह मिलेगा। मतलब क्यों सर जी, क्योंकि सही तरह से इसमें सॉलिड अरेंज था, इसका पार्टिकल सही तरह से पूरा सॉलिड में अरेंज होता है। तो इसीलिए देखा गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो भी मतलब नेचर होता है, यह जब हम लोग तेज धार वाला चाकू इसलिए लिखा होता है कि एक ही बार में कट जाए, क्योंकि बार बार यदि काटा जाएगा तो हो सकता है इधर उधर हमारा निशाना लग जाए, क्योंकि हम लोग तो पक्के निशानेबाज होते नहीं है। तो जब इधर उधर जाएगा तो सर जो सरफेस होता है स्मूथ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग का बुक स्पष्ट तो लिखा हुआ है कि इसको तेज धार वाले चाकू से काटते हैं, शार्प एज से काटते हैं, तो इसका जो प्लेन होता है स्मूथ होता है। जबकि इसको हम लोग तेज धार वाले चाकू से काटे या भौथर से काटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका जो सरफेस होगा स्मूथ नहीं होगा। सर क्यों? क्योंकि इसको अरेंज करने का कोई फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है। तो स्मूथ कहाँ से मिलेगा, कहीं खाली होगा तो कहीं नहीं होगा, कहीं भरा होगा तो कहीं खाली होगा। तो इसीलिए इसका क्या होता है, इसको सरफेस जो होता है स्मूथ नहीं होता है, इसका सरफेस जो होता है स्मूथ होता है। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। एट लास्ट पॉइंट समझना है, मजा भी आएगा। सर जी जो क्रिस्टलाइन होता है वो एनआइसोट्रॉपिक नेचर का होता है और जो इमॉर्फस होता है आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। यह क्या होता है सर, थोड़ा सा अच्छे से डील कर दीजिएगा, यार टेंशन नहीं है। इसका डिफिनेशन में लिखेंगे कि आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है। बस आपको याद रखने के लिए सही से ट्रिक बताते हैं कि देखिए हम लोग पहले का लिखे एनआइसोट्रॉपिक नेचर। यार सिंपल सी बात है, जो सही में सॉलिड होगा वही शो करेगा, जो झूठ मूठ का वो तो शो करेगा नहीं। तो इसीलिए यार क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होता है और एमॉर्फस सॉलिड जो होता है ना वो इसी में उल्टा हो जाता है, मतलब आइसोट्रॉपिक। एन यहाँ है तो सीधा सीधी बात करना लो, और आइसो हो गया यानी कि उल्टा उसका हो गया। क्लियर है?
अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। सर इसका हिंदी क्या होता है? विषमदैशिक समदैशिक। अभी इसको 2-4 को और पॉइंट बाकी उसको लिखने के बाद से इसको आपको लिखाना है। इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए लोग। और सर नोट डाउन तो करना है कहाँ है, खाली स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्लियर है? आई होप कि हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो चलिए, और हम लोग का जो बाकी था उस बेचारे को कंप्लीट कर देना लोग। अभी आपसे पूछा जाएगा कि सर कौन शॉर्ट रेंज में होगा, कौन लॉन्ग रेंज में होगा। लॉन्ग रेंज सर शॉर्ट रेंज क्या होता है? सर रेंज मतलब प्रास होता है और लॉन्ग मतलब यार लंबा होता है। इसमें क्या बड़ी बात है? तो आइए हम लोग एक चीज सीखते हैं लोग। सर ये इसमें ईंट हमको दे दिया जाए, उसको साजना है, हम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे ऐसे रख देना है। तो सर जी किसको हम लोग किस टाइप में अरेंज करेंगे तो उसको अधिक से अधिक और कम से कम रखा जा सकता है। तो सर आपने बताया अभी हमको कि जब भी हम लोग घर बनाना रहता है तो हम लोग इसको ऐसे अरेंज करते हैं लोग, तो हमारे जो घर होता है वो लॉन्ग टाइम तक ले चलता है। मान ली ऐसे हम लोग अरेंज करेंगे लोग, तो हमारी जो घर ही होगी वो लॉन्ग टाइम तक ले चलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कैसे हम लोग बनाएंगे तो हमारा घर अधिक से अधिक लंबा टाइम तक ले जाएगा। तो यह जो है आइसोट्रोपिक है कि सॉरी क्रिस्टलाइन के लिए बनाएंगे हमारे पास। क्लियर? सर क्रिस्टलाइन के लिए इधर बनाना चाहिए था उधर बनाना, ऐसा या नहीं है, दोनों साइड के लिए ऐसे समझा देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे यदि हम ईंट को सजा जाए तो उसको लंबा से लंबा साज सकते हैं कि कम से कम रहेगा। तो यार सिंपल है, जब सही तरह साजेंगे लोग तो हमारे जो मकाने होगी 1 तला का भी बना लेते हैं लोग, 10 तला भी बना सकते हैं लोग, 50 तला भी बना सकते हैं लोग। मतलब जो हमारा मकान हुआ कितना भी फ्लोर बनाया जा सकता है, कब? जब उसको सर सही तरह से अरेंज किया जाए तब। सर जी ऐसे यदि अरेंज करते तो क्या होता? मान लीजिए इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं तो आपको पता है कि सर जी कुछ ऊंचाई तक ले जाते लोग, उसके बाद से क्या होता? गिरना स्टार्ट हो जाता। मीन्स यहाँ से क्या पता चला? सर जो यह है नो, यह शॉर्ट रेंज में हो सकता है क्योंकि ये सिंपल से हम लोग बुक को ही कर दी, एक के ऊपर एक साथ नहीं, कितना दूर तक साथ पे लोग सही तरह अरेंज नहीं किया जाए, देखते हैं इतना साथ फिर बेचारा ढीमिले मार देता है। लेकिन सब जो उसको सही से अरेंज करेंगे नो तो हम लोग एक दुकान भी लगा सकते हैं लोग। क्लियर है? तो सर देखिए यहाँ हम लोग क्या होता है, यह जो होता है केवल शॉर्ट रेंज में हो सकता है, लंबा नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसका जो होता है सर क्या होता है एनआईसो मतलब सर इसका जो पार्टिकल्स होता है रेगुलरली अरेंज नहीं होता है। लेकिन इसको हम लोग सर छोटा भी बना सकते हैं लोग, बड़ा भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर कहता ही है सर जी कि हम क्या करेंगे सही तरह से अरेंज करें लोग। 1 ईंट रखो या 50 रुपए, इसको क्या फर्क पड़ता है? 1 तला का मतलब 1 फ्लैट का मकान बनाओ, 1 फ्लोर का या 50 फ्लोर का बनाओ, उससे इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए आपको क्या लिख देना है कि जो पहला है जो बेचारा दोनों में रह सकता है, और सर जो दूसरा है यह किस में रहेगा? केवल शॉर्ट रेंज में। यहाँ क्या लिख देंगे लोग? लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज सॉलिड। सर यह क्या हो सकता है? लॉन्ग रेंज भी हो सकता है, शॉर्ट रेंज भी हो सकता है। यह क्या होगा सर जी? ओनली छोटका भवन होगा शॉर्ट रेंज, क्योंकि इसमें बड़का तो आएगा ही नहीं। क्लियर है? अब ये सर जी यहाँ हम लोगों ने और आपको कुछ प्रॉपर्टी बताया था जिसको भी लिख लेते हैं हम लोग। यह सर जो होता है आपको बताया था कि ट्रू होता है, इसका दूसरे नाम क्या कहते हैं लोग? ट्रू सॉलिड रहता है। और सर यह क्या होता है? एमॉर्फस होता है। एमॉर्फस तो ऊपर लिख दिया, इसको हम लोग फॉल्स भी कहते हैं लोग। और सर जी क्या कहते हैं लोग? स्यूडो। एक और इस बेचारा भाई का नाम है सुपर कोल्ड लिक्विड। सर फॉल्स का मतलब समझ में आता है क्या होता है? सही का नहीं, झूठा। और सीडो का मतलब ही होता है झूठा। और सर जी सुपर कोल्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है? सर जी सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर मतलब अति
और कोल्ड मतलब ठंडा और लिक्विड मतलब द्रव। मतलब इसका हिंदी क्या होता है, अति शीतित द्रव। सर अति शीतित द्रव क्यों कहते हैं, हम लोग का एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांच को अति शीतित द्रव क्यों कहते हैं लोग। इसमें क्वार्ट गिलास जो हो गया, गिलास को सुपर लिक्विड क्यों कंसिडर, सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कंसिडर किया जाता है, वाई रीजन क्या है। तो सर देखिए सुपर कोल्ड लिक्विड की यदि बात की जाए तो उसके लिए क्या होता है सर जी, आइए हम एक एक करके ही तो आपको समझ में है कि झूठा होता है, दोनों का काम ही है कि सही में न बताना, और जो कि रियल में वैसा होता है हम लोग पहले देख चुके हैं। सर लिक्विड मतलब क्या होता है, द्रव, और कैसा द्रव हमें पता करना है, ठंडा द्रव पता करना है। तो सर जी द्रव का एक टेंडेंसी उन्होंने पढ़ा था लोग, क्या सर, तो वह फ्लो करता है, मतलब द्रव का आप लोग टेंडेंसी तो पढ़ा लो, उसका प्रॉपर्टी पढ़ा लो कि द्रव का होता है सर फ्लो करता है। मीन्स हम लोग सर हाई लेवल पे यदि पानी को यहाँ से गिराया जाएगा तो यहाँ नहीं रहता है, ये धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे वाला सरफेस पर आ जाएगा। तो यार सिंपल सी तो बात है, जब गिलास को भी आप रखिएगा ऐसे मतलब के रखिएगा तो भी क्या होता है, धीरे धीरे फ्लो करेगा ना। जानते हैं कि जो गिलास होता है वो स्लिपरी होता है, फिसलता रहता है। एक और इसका कंसीडर देखें, एक और प्रॉपर्टी का इसको क्या कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड है। जो गिलास के हम लोग खिड़की लगाते हैं लोग, डोर लगाते हैं लोग, उसमें यह देखा गया है कि जब 200-400 वर्ष बीत जाता है तो जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे वाला पार्ट के कंपेयर में पतला हो जाता है। मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसका कुछ पार्टिकल धीरे धीरे फ्लो करते करते नीचे आने लगता है। मतलब नीचे आएगा तो नीचे वाला पार्ट क्या होता है, मोटा हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट पतला हो जाता है। तो देखिए इसको क्यों कोल्ड लिक्विड सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। गिलास को दो आपको प्रॉपर्टी होता है, बिकॉज जो गिलास होता है उसमें लिक्विड की तरफ फ्लो करने की टेंडेंसी होता है और वह स्लिपरी होता है, इसीलिए हम लोग गिलास को क्या कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। सर गिलास को सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका पार्टिकल अरेंज सही से नहीं होता है, एमरफस सॉलिड होता है, और उसका जो ग्लास होता है उसको लिक्विड की तरह उसके पार्टिकल फ्लो करने का टेंडेंसी होता है, और एक ठंडा मतलब की भी होता है, इसीलिए उसको सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। तो उसको लिख लीजिएगा लोग, क्वेश्चन को बना लीजिएगा लोग। तो आइए हमने यहाँ देखा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद एक ग्राफ देखा जाएगा। अरे आपके माइंड में जितना सारा एग्जाम्पल आ रहा होगा अपने आसपास को बस कार्बन के कंपाउंड छोड़कर सबको इसमें लिख देना है। जैसे में सर जी सभी मेटल हो गया, ऑल मेटल किसमें आएगा, इसमें एक मरकरी को छोड़कर। सर उसको क्यों छोड़ दिए, यार सॉलिड नहीं होता है, वह लिक्विड होता है। क्लियर है। और सर इसमें आ जाएगा बस पीबी किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, डायमंड हो जाएगा, उसके बाद क्वार्ट गिलास हो जाएगा, ये सब किस में आ जाएगा, क्रिस्टलाइन में। सर इसका क्या होगा, प्लास्टिक हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा और गिलास हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, एमरफस सॉलिड का एग्जांपल। आइए हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ना, उसके बाद से आपको एमरफस सॉलिड किसको कहेंगे, क्रिस्टलाइन किसको कहेंगे, दोनों का डिफिनेशन ही बता रहे हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे जिसमें H2O जो हो गया उसको सर हम लोग पता कैसे चलेगा कि उसको मतलब कि जो लोग पानी होता है H2O होता है उसको क्या करे, आइस बनता है जो क्रिस्टलाइन बने या फिर एमरफस बने, कि उसको बनाने का प्रोसेस क्या है, एमरफस आइस और क्रिस्टलाइन आइस, तो उसको भी सीखा जाएगा। और ये ईच डे सभी क्लासेस के लिए दो को वीडियो अपलोड होता है, 11 का और 12 का हो, 9th या 10th सभी के लिए दो वीडियो अपलोड होता है, प्लस ट्रिक अपलोड होता है। मतलब ईच डे प्लस 10 वीडियो अपलोड होता है। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत प्रॉफिट होगा। हमारे इस चैनल से इस साल का टॉपर लिस्ट आएगा, आप देख लीजिएगा, इसका गारंटी है। देखिए ध्यान में समझना है सर जी कि हम लोगों को क्या करना है, क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सर ग्राफ किसके बीच में खींचेगा, यार सिंपल से ग्राफ हम लोग क्या करेंगे लोग, पहले लिक्विड से ही तो सॉलिड बनता है, ऐसे तो ये सॉलिड बनेगा नहीं, तो हम लोग लिक्विड ले लेंगे लोग। सर जब लिक्विड लीजिएगा तो उसको क्या कीजिएगा कि वो सॉलिड बनेगा, तो सर जो उसका टेम्परेचर होता है नो, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्योंकि सर हमने आपको बताया था कि किसी भी लिक्विड को क्या करने के लिए, गैस में या सॉलिड बनाने के लिए बस एक कंसेप्ट है, उसको क्या करेंगे लोग,
लिक्विड को सॉलिड बनाने के लिए बस उसका टेम्परेचर को घटा देना है, ठंडा कर देना है। और सर गैस को सॉलिड बनाना होगा तो इसके लिए दो है, लिक्विड से सॉलिड एक है और गैस से सॉलिड के लिए दो है। एक तो टेम्परेचर को घटा देंगे लोग और प्रेशर को बढ़ा देंगे लोग। क्लियर है? नहीं, यहाँ में यानी कि सर ग्राफ किसके किसके बीच में खींचना होगा, एक तो टेम्परेचर हो जाएगा और सर जब टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, टाइम ऑफ ईयर लगेगा नो, क्योंकि टाइम तो ऐसा एक फैक्टर है वो किसी का इंतजार नहीं करता है, हम लोग काम करे या ना करे तो चलते रहता है। तो यहाँ भी जब टेम्परेचर घटाएंगे तो जो हमारा टाइम होगा वो भी चलते रहेगा। तो कितना टाइम लगा, कितना टाइम वो घट के आया है तो उसको समझना होगा। तो आइए हम ग्राफ से किसके किसके बीच में खींच जाएगा, टेम्परेचर वर्सेस टाइम के बीच में। अब यहाँ सबसे बड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स में यह मतलब की फैक्टर बन जाता है कि सर किसको कहाँ रखे। मैथ का ग्राफ होता है सर आपसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं था, क्योंकि मैथ का ग्राफ होता है हॉरिजॉन्टल पे वाई एक्सिस और वर्टिकल पे एक्स, सॉरी वर्टिकल पे वाई और हॉरिजॉन्टल पे एक्स। लेकिन सर यहाँ में किसके बीच में ग्राफ खींचना है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ये मैक्सिमम लोग क्या करते हैं दोनों, ये तो पता रियल में आता नहीं है, वो लोग मान लेते हैं लोग यार एक को इस पर रख देते हैं, एक को इस पे, जिस पे मन करे उस पर रख दीजिए। यार ऐसा नहीं होता, याद नहीं किया, गलत कंसेप्ट होता है। यह फिक्स होता है किसको कहाँ रखना है। आपको सर हम बता देते हैं किसको कहाँ रखिएगा लोग। जो स्वतंत्र होगा, फ्री होगा, चेंज नहीं हो रहा होगा उसको एक्स पर रखते हैं लोग, और जो चेंज हो रहा होगा, डिपेंड्स कर रहा होगा, उसको वाई पे रखते हैं लोग। क्लियर है? जिसमें हम लोग और मम्मी पापा के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा तो कौन कहाँ रहेंगे, तो सर जी मम्मी पापा बता फ्री है लोग, हम लोग उन पे डिपेंड करते हैं लोग। तो मम्मी पापा कहाँ जाएंगे लोग, एक्स पे, जो स्वतंत्र हो एक्स, और हम लोग सर कहाँ चले जाएंगे लोग, वाई पे। लेकिन नहीं, ओल्ड एज होगा, बुढ़ापा उन लोग आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा, हम लोग यहाँ आ जाएंगे लोग, मम्मी पापा को यहाँ भेज देंगे लोग। क्योंकि सर जब हम कमाने लगेंगे ना तो मम्मी पापा हम पर डिपेंड करने लगेंगे। यार ऐसा नहीं करना है, मम्मी पापा को हमेशा अपने लाइफ का मालिक बना करके रखना है, ठीक है। और कभी भी उन लोगों को अपने लाइफ के ग्राफ में एक्स पे ही रखना है। क्लियर है नो? तो इसीलिए सर टेम्परेचर और टाइम है, इसमें कौन कहाँ रहेगा, तो सर हम जानते हैं कि टेम्परेचर तो डिपेंड करता है, लेकिन टाइम अनुसार हमारे लिए राजा हो या भिखारी हो सबके लिए सेम ही चलता है, यानी कि वो स्वतंत्र होता है। तो उसको मैं कहाँ रख देंगे लोग, यहाँ रख देंगे लोग। और सर जी यहाँ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। अब आपको सिंपल सी बात है यार, घटाना है यानी कि सिंपल से ऊपर अधिक होगा, यानी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा। तो देखिए देखा यह क्या है कि जब टेम्परेचर घटाया गया तो पहले तो घटा, टाइम बढ़ता चला गया, लेकिन कुछ समय के बाद से ऐसे फिर से घटा, पहले तेजी से घटते घटते आया, एक ऐसा स्थिति है नु जहाँ घटना बंद हो गया टेम्परेचर, और टाइम बेचारा चलना स्टार्ट ही रखा क्योंकि तो रुकना ही नहीं है। उसके बाद से फिर से टेम्परेचर घटना स्टार्ट हुआ। ऐसा क्यों आता है ये हम लोग का पढ़ना है, और इसी से आपके जेईई और नीट में क्वेश्चन आता है कि जो एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका जो ग्राफ है सर जिसको क्या कहेंगे लोग, जिग जैग कहते हैं भाई, टेढ़ा मेढ़ा। तो इसका जिग जैग क्यों आता है, जबकि इसमें क्या होगा, इसमें देखा गया है यहाँ तो टेम्परेचर टाइम हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा सर जी, टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसका ग्राफ देखा गया तो आराम से ऐसे ग्राफ आ गया, मतलब जो ग्राफ है ये स्मूथ आ गया। तो अब मेन हमारा क्वेश्चन यह है कि ग्राफ दोनों में किसके बीच में ग्राफ खींचा है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, मतलब कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कूलिंग कर्व ऑफ एमॉर्फस सॉलिड जैसे हेडिंग दिया जाता है। इसको ठंडा करने किसको किया, एमॉर्फस सॉलिड के लिए, उसको ठंडा किसके लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो सर जी सबसे बड़ा क्वेश्चन होने क्या है, इसका ग्राफ क्या होता है, स्मूथ हो गया, जबकि इसका ग्राफ क्या हो गया, जिग जैग हो गया। क्यों ऐसा हुआ है इसको हम लोग का देखना है। अरे आपको इसके लिए आपको अच्छे से मतलब हमारे साथ में बने रहिए लो और अच्छे से फीलिंग करना है, क्योंकि अभी दोनों आदमी तो साथ में है नहीं, बस साथ में बन सकते हैं लोग कब सर, जब आप मान लीजिए कि हमारे पास है और हम लोग मान लें कि आपके पास है, दोनों ही कंडीशन ही है दोनों आदमी को एक साथ होने के लिए। तो मान लिया जाए कि आप लोग हमारे साथ में हैं, ठीक है। अब सर जी मान लेते हैं कि हम लोग एक क्लास में पढ़ रहे हैं, लोग क्लासेस में मान लिया 200-400 स्टूडेंट होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि सर जब हम क्या करते हैं, दरवाजा गेट जो है एक ही को है, तो हम गेट को खोलते हैं, आपको कहते हैं 5 सेकंड में चल के जाकर क्लासेस में बैठ जाना है। तो 5 सेकंड में यदि आप लोग बैठिएगा लोग, तो क्या कीजिएगा लोग, क्या सही तरह से अरेंज होकर बैठेगा लोग,
गर्ल्स एंड जो बॉयज होंगे लो वो फिक्स डायरेक्शन बैठेगा लो। सर जी ऐसा थोड़ी होगा 5 सेकंड में 200 क्या 10 को भी नहीं बैठ पाएंगे लोग। सपोर्ट एट मान लिया 10 ही बार हमको बैठना हो तो भी 5 सेकंड में अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे लोग। लड़का लड़की लड़का लड़की 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 लड़का लड़का जैसा तैसा सब लोग मिलकर बैठ जाएगा तो बताइए वैसे झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी अधिक होगी कम होगा? सिंपल सी यार अधिक ही होगा, क्योंकि अपनी फ्रेंड्स एक साथ बैठते हैं लोग तो झगड़ा होने की चांसेस कम होता है। लेकिन दो दुश्मन गलती से एक जगह बैठ गया लो तो वहां का होगा झगड़ा 100% पूरे क्लासरूम में ही झगड़ा होता रहेगा। तो उसी तरह से इसमें क्या होता है, इसका तो अरेंज करने की कोई फिक्स ही नहीं है। लेकिन ये तो वैसे क्या करते हैं अपने पार्टिकल को सही तरह से अरेंज करता है। मीन्स आपको क्या समझ में यार कि इसको इस तरह से मैं बैठाना हो क्लास में तो अपने स्टूडेंट को बैठने के लिए अधिक से अधिक टाइम देना होगा। मतलब एज पॉसिबल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अधिक टाइम देना पड़ेगा। तो सब जो अधिक टाइम देंगे लोग तो यहाँ कुछ ऐसा स्थिति होता है कि पहले वो दूर दूर स्टूडेंट होता है लोग, मतलब अपने घर पे रहता है लोग। जैसे ही कोचिंग के गेट पाएगा लोग यहाँ से एंट्री करेगा लोग तो वहां बैठना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उस दौरान तो कोई काम करेगा नहीं, केवल जाके सबका हो रहा होगा, अरेंज हो रहा होगा, सब एक दूसरे से मिलके बैठ रहा होगा। तो वहां देखा जाएगा जब बैठे रहेगा लो तो वहां पढ़ाई थोड़ी तो होगा यार, क्लास में तो वहां क्लास चलता नहीं है। तो वहां क्या देखा गया है कि वहां सब स्टूडेंट बैठेगा तो टाइम हुआ तो आपका रुका नहीं रहता है, टाइम तो आगे बढ़ता रहेगा। तो जब इसका पार्टिकल अरेंज हो रहा होगा तो टाइम यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बढ़ते चला गया। मतलब यह जो टाइम आपका लगा है किस लिए लगा है, उसके पार्टिकल को 3D में सही तरह से अरेंज होने के लिए लगा है। लेकिन उसके बाद सर जी आएंगे क्लासेस से स्टार्ट कर देंगे, मतलब फिर से टेम्परेचर घटने का हो जाएगा स्टार्ट। जिंदगी में बैठ में थोड़ी करेंगे लोग, कुछ सीखेंगे भी लोग, ठीक है। तो हमसे पूछेगा सर इसका जिग जैग कर्व क्यों होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल 3D में सही तरह से अरेंज होता है। जब सही तरह से अरेंज होता है इसके पार्टिकल को अरेंज करने में कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट टाइम होता है, और उस टाइम वो केवल अरेंज होता है, बाकी काम नहीं करता है। और इसीलिए वो टाइम क्या होता है, उस टाइम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और केवल टाइम बढ़ते चलाता है। लेकिन सर इसमें कोई पार्टिकल इसका अरेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सर जी पहले से आके यहाँ रेडी रहते हैं। बेचारा स्टूडेंट एक एंट्री किया, फिर दूसरा एंट्री किया, तीसरा ऐसे एंट्री करते गया लो, पढ़ते गया लो। मतलब जिसको जहाँ स्पेस मिला, जहाँ जगह मिला वहां बैठ गया, अपना घटना स्टार्ट हो गया। मतलब इसमें क्या होता है सर जी, लड़का हो या लड़की किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जहाँ स्पेस मिलेगा वह जाकर बैठ जाएगा। झगड़ा यार बाद में देखा जाएगा अधिक हो या कम हो। क्लियर है ना? यदि आप लोगों को बस याद कर रखना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसका जो कर्व होता है जिग जैग आता है, जबकि अमरफस सॉलिड होता है उसका जो कर्व आता है स्मूथ होता है। आपके बुक में यह ग्राफे नहीं दिया गया है, और अधिकांश लोग ये ग्राफे नहीं बताते हैं, क्योंकि उन लोगों का मान नहीं होता है कि सॉलिड स्टेट यानी कि नो ग्राफ। क्लियर है? आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है कि हम लोग सर आज क्या देखे लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो जिग जैग ग्राफ रखता है, जबकि अमरफस सॉलिड स्मूथ ग्राफ रखता है। और अभी तक जो जो टॉपिक हमने पढ़ लिया उसको एक बार रिकॉल करा देते हैं, फिर एक बार आपको दोनों का डिफिनेशन लिखा देते हैं, और लास्ट में देखा जाएगा आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक नेचर क्या होता है। मीन्स अभी दो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, पहला कि इन दोनों का डिफिनेशन, और दूसरा हम लोग यहाँ पढ़ना है कि आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक नेचर क्या होता है। पहले हम लोग इसको एक बार रिकॉल करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सर हम लोग सबसे पहले आज क्या देखे लो, टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप्स के मिला हमको, 2 टाइप्स को मिला, क्रिस्टलाइन और एमरफस, ट्रू और फॉल्स, स्यूडो और सुपर कोल्ड लिक्विड। मतलब ये 4 को इसी का नाम होता है। क्लियर है? उसके बाद हमने देखे लो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसका रेगुलर शेप होता है, मतलब इसका शेप जो होता है डिफिनिट होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। और एमरफस सॉलिड का जो शेप होता है इरेगुलर होता है, निश्चित नहीं होता है और फिक्स भी नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तो सर इसका जो एमपी और बीपी होता है निश्चित होता है, इसका एमपी और बीपी निश्चित नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इसको हम तेज धार वाले चाकू से काटेंगे तो इसका जो सरफेस होता है सर स्मूथ मिलता है, जबकि एमरफस सॉलिड को किसी भी चाकू से काट ले उसका सरफेस स्मूथ नहीं मिलता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक नेचर का होता है, एमरफस सॉलिड आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। यहाँ तक क्लियर है? इसको ट्रू सॉलिड कहते हैं, उसको फॉल्स सॉलिड कहते हैं लोग। एग्जाम्पल आपको बता दिए कि इसमें सभी मेटल हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, KCl सब जितना भी होता है सब इसमें हो जाएगा। उसमें प्लास्टिक होता है, ग्लास हो जाएगा और आइस हो जाएगा। आइस अभी बताएंगे आपको कब बनेगा तो क्रिस्टलाइन बनेगा, कब बनेंगे तो एमरफस बनेगा। सर जी इसको हम लोग ठंडा करेंगे लोग तो इसका जो ग्राफ आएगा जिग जैग आएगा कि कुछ ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पार्टिकल अरेंज होता है तो वहाँ केवल टाइम लगता है और उसका जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका ग्राफ है जिग जैग आता है, क्योंकि उसका ग्राफ स्मूथ आता है।
यहाँ तक क्लियर है। आइए हम लोग देखते हैं लोग इसका दोनों का डिफिनेशन क्या होगा। तो सिंपल से यार, पहला में रेगुलर 3D अरेंज होगा पार्टिकल्स का, दूसरा में रेगुलर 3D अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं होगा। तो ये क्या करना है आपको, एक कर लिखेंगे, दूसरा आप लोग खुद लिखिएगा लोग। दी रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ the regular 3D arrangement of constituent particle is called crystalline solid। क्लियर है। सॉलिड का वैसा प्रकार जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब बनाने वाले कणों को 3D में लगातार अरेंज किया जाता है, वही क्या कहलाता है, क्रिस्टलेट कहलाता है। सर उसका क्या होगा यार, सो सिंपल है। यहाँ का लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ का लिखा है रेगुलर, बस उसके पहले आई लगा था, रेड पेन से लगा देते हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा लोग। यह किसके लिए है, एमॉर्फस के लिए। बाकी सब चीज सेम हुआ, केवल इतना ही चेंज कर देंगे, इरेगुलर और यहाँ क्रिस्टलाइन के तो जानते हैं कि सर जी यहाँ एमॉर्फस लिखा जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसका हिंदी डिफिनेशन लिख देते हैं, देख लीजिएगा लोग। ठोस का वैसा प्रकार जिसके अवयवी कणों का थ्री में लगातार सही सजावट होता है। क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्लियर है। आई होप कि सबको मजा आया होगा, क्योंकि ये आपने क्लास में जो इतने से कर रहा है उसको पता चल गया होगा कि नो कंफ्यूजन, ओनली फॉर स्टडी। और समझना तो शायद आपके लिए तो फितरत ही बन गया होगा, रटना तो मना ही है हमारे क्लास में। क्लियर है नो, क्योंकि हमारे क्लास में कंफ्यूजन हो नहीं सकता है, और समझ में ना आए ऐसा कभी होगा ही नहीं, और रट दे का दी रट लिया जाए ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है, ना आगे भी होगा। देखे मैंने टॉप से टॉप ग्राफ जो सोल्यूशन में था उसको भी आपको आसानी से अपने ट्रिक के द्वारा आपको समझा दिए थे। तो आई होप कि भी समझ में आ गया। बस और वहां क्या हो जाएगा, तो यहाँ लगातार सही सजावट होता है, उसमें लिख देना लगातार सही सजावट नहीं होता है, बस उतना ही जोड़ देना है, नहीं केवल कर देना है। क्लियर है, लिखा जाएगा सर जी, आप टेंशन मत लीजिए। ओके यार, थैंक यू, लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सर आइस H2O से किस तरह से आइस बनाया जाए कि वो क्रिस्टलाइन होगा, एमॉर्फस होगा। क्या करना होगा, कैसे पता चलेगा कि वो एमॉर्फस है क्रिस्टलाइन। देख तो शेप देख के हम लोग बता देंगे। बनाना होगा तो सर क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग बनाना या केला नहीं लेकर आना है, बनाना मतलब प्रिपेयर करना है। आइस को कैसे प्रिपेयर किया जाए H2O द्वारा, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। देखिए सर जी, सिंपल सी है कि हम लोग H2O हो गया, तो ये एमॉर्फस हो या क्रिस्टलाइन हो, इसको हम लोग बस एक ही वो काम करेंगे लोग, तो ये क्या हो सकता है, आइस बन सकता है। और वह काम क्या है सर, जिसका टेम्परेचर घटा के, टेम्परेचर क्या करेंगे सर जी, डिक्रीज करके। तो दोनों साइड टेम्परेचर डिक्रीज करना ही होगा। नहीं सर जी, तो आइस तो दोनों साइड बनेगा ना। हाँ भाई, दोनों जगह आइस बनेगा। तो फिर हम लोग किसको क्रिस्टलाइन कहेंगे, किसको एमॉर्फस कहेंगे। तो कुछ हमारे बहादुर स्टूडेंट होंगे लोग, उनको लगता है सर जो एमॉर्फस साइड लिख दिया उसको एमॉर्फस, और जो क्रिस्टलाइन साइड लिख दिया उसको क्रिस्टलाइन। अरे यार, अभी तो हमने बताया नहीं है कि एमॉर्फस है कि क्रिस्टलाइन है। यार सिंपल से हम ऐसे कह सकते हैं कि सर जिसका पार्टिकल रेगुलर 3D में अरेंज होगा वह क्रिस्टलाइन होगा, जिसका अरेंज नहीं होगा वह एमॉर्फस होगा। लेकिन सर यह कैसे पता लगेगा कि रेगुलर 3D में अरेंज है या नहीं है। यार सिंपल सी बात है, यहाँ क्या कर दिया जाए, लिख दिया जाए कुछ छोटा सा वर्ड, स्लो कूलिंग, और यहाँ यह छोटा सा वर्ड क्या लिख दिया जाए सर जी, फास्ट कूलिंग।
आप देखिए ना, आपको यार कर ही जाए भाई, चलो जाके आराम से तू बैठ जा, हमको कोई टेंशन नहीं है। 2-4 दिन भी बैठेगा लो तो 2 दिन बैठे तो हम तीसरा दिन ही आके तुम पढ़ाएंगे। नहीं बैठेगा लो तो नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। मतलब तू आराम से जाके संचित में निश्चित रूप से बैठ जाओ। तो ये बेटा धीरे धीरे इसको ठंडा करा लो। आई कर रहे हैं कि चलो जल्दी चल के बैठ जाओ, 5 सेकंड का दम तुम लोग को बैठ जाना है। तो क्या कीजिएगा लो सर जी, दौड़ते हुए जाइएगा लो, जहां जगह मिलेगा सर फोड़ लीजिएगा लो, बैठ जाइएगा लो, मतलब बैठ जाइएगा लो, ये तो क्लियर है। तो सर जी यहाँ नहीं फास्ट मतलब जैसा तैसा ही बैठेगा, क्योंकि यार कोई उसको अरेंज करने की टाइम नहीं मिला, क्योंकि इसको तो दौड़ा के लेकर बैठा दिए। लेकिन यहाँ क्या कर दिए भाई, तुम लोग जाकर आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं है। तो सर जी आराम से बैठेगा नो तो अपने दोस्त चुन चुन के बैठेगा, जिससे दोस्त होगा उसके पास में जाकर बैठ जाएगा। इसमें तो दोस्त दुश्मन पता ही नहीं चला बेचारा को। तो इसीलिए क्या हुआ, इसका जो पार्टिकल है सही तरह से अरेंज नहीं हुआ है, तो वह जो होगा वो एमरफस आइस कहलाएगा। और जब स्लो कूलिंग से जो आइस बनता है उसको क्या कहते हैं लोग, क्रिस्टलरी आइस कहते हैं। जिसमें कश्मीर साइड में जो क्या होता है, ठंडा पड़ता है तो नेचुरली वहां बर्फ बन जाता है। जैसे इंटरटेनमेंट मूवी में आपको दिखाया गया होगा, ऊपर से बर्फ बना हुआ है, उसके ऊपर से अक्षय कुमार ने एक डग के साथ वहां पर उसको पानी के ऊपर चल रहा है, तो वह जो आइस होता है वह क्या होता है सर जी, क्रिस्टलाइन होता है, क्योंकि वो नेचुरली ठंडा होता है। क्योंकि वो क्या होता है, नेचर के द्वारा धीरे धीरे ठंडा होता है। टेम्परेचर का नेचर का जल्दी कांस्टेंट नहीं रहता है जी, स्लोली स्लोली चेंज होता है। जबकि ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 100 डिग्री पे पानी लेके जाएंगे, फ्रिज में जाकर 2 सेकंड में उसको 0 डिग्री कर लेंगे। क्लियर है? तो वह सब क्या आ जाएगा, स्लो कूलिंग से जो आइस बनता है उसको हम लोग क्रिस्टल, जो फास्ट कूलिंग से जो आइस बनता है उसको एमरफस कहते हैं। एट लास्ट पॉइंट आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक नेचर ऑफ सॉलिड। और आज के क्लास का जय हिंद जय भारत हो जाएगा, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। आज के क्लास मतलब यह केवल सॉलिड स्टेट, अभी आपको आइसोमेरिज्म का भी लेक्चर मिल जाएगा। और हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे हैं लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, आज सेकंड क्लास है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का। क्लियर है? स्ट्रक्चर आपका वहां कंप्लीट करा चुके हैं। तो देखिए हम लोग ने क्या देखेंगे लोग सर, तो आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक नेचर, समदैशिक और विषमदैशिक गुण। समदैशिक तथा विषम ये सर जी सम मतलब हमको पता है कि सर क्या होता है, समान होता है। मतलब लिख सकते हैं जिसका एक समान गुण होगा वह समदैशिक कहलाएगा। जिसका अलग अलग, विषम मतलब अलग अलग होता है, जिसमें आप सम संख्या विषम संख्या पढ़ेंगे लोग, तो जिसका अलग अलग आ जाएगा वह क्या कहलाएगा, विषमदैशिक कहलाएगा। तो हम लोग मेनली इसके बारे में पढ़ लेंगे लोग, तो ये तो हमको पता चल जाएगा। इसमें सॉलिड जानते हैं हम लोग क्या होगा, सॉलिड मेनली ऐसे ही बना होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल क्लोजली पैक होता है तो उसे जो बनता है उसे क्या कहते हैं सर जी, सॉलिड कहते हैं। तो छोटा छोटा पार्टिकल हो गया, ऐसे इसको क्लोजली पैक करा देते हैं। और आपको याद है इस लेसन को अच्छा से पढ़ना है, फास्ट लिखना है। तो ऐसे आज पूरा गोला गोला बनाने की प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि कल से हम केवल ऐसे ही गोला गोला बनाना है। आप उनके क्लास कीजिएगा, कॉपी में इतना गोला गोला मिल जाएगा कि आप लोग थक जाएगा बनाते बनाते। तो इसीलिए आज पूरा प्रैक्टिस कर लें गोला कैसे बनाना है। चल देखिए हम लोग प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे लिख देना है। दिए सर ऐसे हमने क्या किया, प्लस माइनस सॉलिड सही से सॉलिड होगा तो एक प्लस के साथ एक माइनस, एक प्लस के साथ एक माइनस होगा। यदि प्लस प्लस आता तो भी रिपल्सन होता, माइनस माइनस आता तो भी रिपल्सन होता। मतलब सही तरह सॉलिड कब कहेंगे लोग, जब प्लस के दोस्त कौन हो, माइनस हो, और माइनस का दोस्त कौन हो, प्लस हो। सभी तरह से देख लियो, इसे अरेंज किया गया। तो सर देखिए होता क्या अनु, यदि इसको ऐसे काटा जाए तो कौन मिले कट रहा है सर जी, ये एक प्लस कटा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अरे सर प्लस भी कटा है और माइनस भी कटा है, दोनों कट रहा है। नहीं सर यदि ऐसे हम इसको काट देते हैं तो ऐसे माइनस 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 माइनस, सब कौन कट रहा है सर, केवल माइनस वाला कट रहा है। लेकिन सर इसको यदि ऐसे काट देनो तो कौन कट रहा है, देखिए सब प्लस वाला कट रहा है।
यानी कि सर इससे यह पता चला नो कि इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में यदि काटा जा रहा है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से इसका प्रॉपर्टी निकाला जा रहा है नो, प्रॉपर्टी को चेकआउट किया जा रहा है, तो अलग अलग प्रॉपर्टी आ रहा है। किसी से प्लस प्लस कट रहा है, तो किसी से माइनस माइनस कट रहा है, तो किसी साइड से दोनों मिल रहा है। तो सर इससे क्या पता चला कि इस टाइप के सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में इसका अलग अलग गुण शो कर रहा है। सभी डायरेक्शन में एक समान गुण शो नहीं कर रहा है, एक समान प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार का जो सॉलिड होता है उसको क्या कहते हैं, विषमदैशिक गुण कहते हैं। तो आप बस शॉर्ट में डिफिनेशन लीजिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी आर शो डिफरेंट डायरेक्शन इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। मतलब वैसा है सॉलिड का प्रॉपर्टी जो अलग अलग डायरेक्शन में जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, भौतिक गुण होता है, अलग अलग शो करता है। क्लियर है? यहां से हम लिख देते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। आई होप कि यहां तक सबको क्लियर है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, सबको अच्छा समझ में आ गया है। देखिए इस तरह से आप लोगों ने क्या कर सकते हैं जी, तो किसी मतलब सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है उसको आसानी से याद किया जा सकता है। ओके थैंक्स। हम लोग अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी सर हम लोग ने क्या देखा लो, टाइप्स ऑफ सॉलिड। सर इसके बाद क्या देखना है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद उसका भी टाइप्स मिलेगा, ऐसे कर करके बहुत मजेदार आएगा। और यह पूरा 3D लेसन है, आप उनके साथ रह लो, कभी आपको डाउट नहीं होगा, पूरा मजा आएगा, पूरा मजा आएगा, पूरा मजा आएगा, फुल के मजा आएगा। तो ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने टाइम के साथ।